क्रिएशन प्रोसेस। बिजनेस में आपको अपना रेप्लिका बनाना पड़ता है, तो वो कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी, अगर आप खुद एफिशिएंट हो और आपको लग रहा है कि एम्प्लॉय एफिशिएंट नहीं है, तो आप उनको कैसे एफिशिएंट बना सकते हो, हम वो देखेंगे इसमें। और अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट ऑब्वियसली जब आप ऑटोमेट करोगे, सारी चीजों को आप ये कर दोगे, डेलीगेट कर दोगे ये, और उसके साथ साथ जब आपका हर एक काम आपके एम्प्लॉय भी कर पाएगा, तो आपको बस स्पेसिफिक ग्रोथ रिलेटेड एक्टिविटीज पे ही काम करना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो रेगुलर डे टू डे वर्क है वो ऑटोमेट हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझते हैं चीजों को। इसमें ना दो तरीके के, एक बिजनेस ओनर दो तरीके का काम करता है। सबसे पहला रेगुलर रूटीन वर्क, ऑपरेशनल वर्क जो होता है वो। दूसरा ग्रोथ रिलेटेड एक्टिविटी, जो उसके बिजनेस को यहां से यहां तक लेके जा सकता है। दैट जो एक हम कहते हैं ना कि जे कर्व लाना बिजनेस में, तो जे कर्व लाने वाली एक्टिविटीज कौन सी है, वो सडन जंप कैसे आएगा, वो ग्रोथ एक्टिविटीज पे काम करना। मोस्टली क्या होता है, जब कोई बिजनेस ओनर ऑपरेशनल एक्टिविटीज में फंसा रह जाता है ना, तो ग्रोथ वाली काम छूट जाता है। तो ऑपरेशनल एक्टिविटीज जो है, जो मेरे बिना भी कोई और कर सकता है, वो मैं उससे कैसे डेलीगेट करूं, दैट टू आफ्टर एंश्योरिंग कि वो मेरी तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से मैं करता था उसी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है। गोल्डन स्टेटमेंट, यू हैव टू लीव द काउंटर इफ यू वांट टू प्रोग्रेस इन लाइफ। बिजनेस बड़ा करना है तो गल्ला छोड़ना पड़ेगा, सिंपल। अभी रिप्लेस योरसेल्फ करने के कुछ तरीके हैं। अपने आप को रिप्लेस करने के एक स्टेप्स होंगे जो फॉलो करके आप खुद के जैसे रेप्लिका क्रिएट करोगे। सबसे पहला है आई डू यू सी। अगर एग्जांपल लेते हैं सेल्स का, फॉर एग्जांपल मैं छोटे बिजनेस का एग्जांपल ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है, मैं छोटा सा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाता हूं। द इश्यू इज, जब भी मुझे क्लाइंट एक्वायर करने होते हैं, क्लाइंट के मीटिंग में हमेशा मैं ही जाता हूं, मैं ही कन्वर्ट करता हूं, और मेरी कन्वर्शन अच्छी है भाई। मैं अगर 10 लोगों से बात कर रहा हूं, मीटिंग ले रहा हूं, तो 10 में से 8 लोग मैं कन्वर्ट कर लेता हूं। अब डर क्या है, फिर सबसे पहली बात तो ये, पूरे दिन मेरे को बस कस्टमर एक्विजिशन के ही काम करने पड़ रहे हैं। कोई नया एक्टिविटी में फोकस कर ही नहीं पा रहा हूं, कोई नया ब्रांच आउट करूं मैं एक चीज को, या फिर मैक्सिमम अगर मैं अकेले क्लाइंट ला रहा हूं, तो शायद मैं महीने के 30 दिन में 30 क्लाइंट ले आऊंगा, उससे भी ज्यादा ले आऊंगा तो शायद 50 ले आऊंगा। बट उस क्लाइंट को मैं 500 पे नहीं लेके जा सकता, मेरे लिए पॉसिबल नहीं, एक महीने में मैं 500 मीटिंग कर ही नहीं सकता। कंसिडरिंग दैट, तो मेरा बिजनेस एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ग्रो होगा, उसके बाद वो ग्रो नहीं होगा। नाउ अगर मुझे वो एक्सपोनेंशियल जंप चाहिए, सबसे पहले मैं मेरे जैसे जिसमें मेरे को पोटेंशियल दिखता है, ऐसे 2 पर्सन को लूंगा मेरे साथ, और मैं शुरू करूंगा उनके साथ काम। पहला स्टेप, आई डू यू सी। मैं चल रहा हूं, तुम्हें मेरे साथ मीटिंग में चलो, ठीक है, ठीक है, चल लेंगे सर। वो मेरे साथ मीटिंग में गया। मीटिंग में मैं उसके सामने पूरा मीटिंग उसे बस चुप करके साथ में बैठा रहा था, तुम चुप करके बैठो और देखो मीटिंग होती कैसे है। वो बैठा हुआ पे मीटिंग देख रहा है, मैं मीटिंग में अपने लीड को कन्वर्ट कर रहा हूँ, अपने कस्टमर को कन्वर्ट कर रहा हूँ। एक मीटिंग हुआ, मैं बाहर आया, पूछा कि भाई समझ आया कैसे कन्वर्ट करना है। बोला हाँ सर समझ तो आया, पर अभी भी डाउट है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई अगले एक और मीटिंग है शाम को, उस पर भी चलो। अगेन आई डू यू सी, मैं मीटिंग करूंगा, तुम बस अच्छा सर कर पाए। तो वहां पे आता है सेकंड स्टेप, दैट इज यू डू आई सी। यानी अब मैं मीटिंग में जाऊंगा, मीटिंग वो करेगा, मेरे साथ में जो 2 लोग हैं, दे विल रन द एंटायर मीटिंग, उनके कंट्रोल में होगा, वो मीटिंग करेंगे। मैं बस बैठ के देखूंगा, एक दो जगह पे कहीं पे अगर अटक गए वो लोग, तो वहां पे मैं अपना इनपुट दूंगा, और एल्स मुझे बोलने की जरूरत नहीं। अब यू डू आई सी, एक मीटिंग हुआ, एक मीटिंग उन्होंने किया, मैंने फीडबैक दिया, बाहर निकल गया है भाई ये वाला क्वेश्चन पे तुम अटक गए थे, इसका आंसर इस तरीके से हम दे सकते हैं। 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 4 मीटिंग, 5 मीटिंग हुआ। अब मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार ये बंदा 5 मीटिंग करने के बाद या 6 मीटिंग करने के बाद अब उसका कन्वर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है।
तब मैं उसको थर्ड स्टेप पे लेके जाऊंगा। थर्ड स्टेप पे मैं उसको बोलूंगा भाई यू डू रिपोर्ट इमीडिएटली। बोलूंगा भाई अब मैं मीटिंग में नहीं जा रहा हूँ तुम्हारे साथ, मीटिंग तुम करोगे, मैं ऑफिस में हूँ, मीटिंग खत्म होते ही, मीटिंग से बाहर आओगे, यू विल गिव मी कॉल, सर ये मीटिंग हुआ है, ये मीटिंग का एजेंडा था, ये डिस्कशंस हुई है, ये कन्वर्शन के चांसेस है, या कन्वर्ट हो गया या फिर नहीं हुआ तो नहीं हुआ। यू डू रिपोर्ट इमीडिएटली। अब मीटिंग वो लोग करेंगे, मुझे इमीडिएट रिपोर्ट करेंगे। अच्छा, दो चार मीटिंग, पांच मीटिंग ऐसे भी गई, अब लग रहा है कि हाँ यार ये तो कन्वर्ट कर रहे हैं इजीली। अब फोर्थ स्टेप पे आ जाता है, यू डू रिपोर्ट रूटीनली। अब मुझे माइक्रो मैनेज करने की जरूरत नहीं। मैं बोलते भाई दिन में जितने मीटिंग हो रहे हैं मीटिंग कर लो, शाम को एक ईओडी रिपोर्ट बना के भेज देना, सर आज मैंने 10 मीटिंग ली, 10 में से 5 कन्वर्ट हुए, 6 कन्वर्ट हुए, जो नहीं हुए वो इस वजह से नहीं हुए, इनको आगे फॉलो अप ले सकते हैं नहीं। डिटेल एक मीटिंग का मेरे को आउटकम बता देना, क्या चल रहा है क्या नहीं, तुम्हारे पूरे दिन का ईओडी रिपोर्ट क्या है। इस स्टेज पे भी मैंने देखा कि भाई ये परफेक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली एक दो हफ्ता लगेगा तो 3 हफ्ता लगेगा, बट मैंने देखा ये दोनों अब परफेक्ट बन चुके हैं। अब मैंने क्या बोलूंगा इनको, पांचवा स्टेप, दैट इज यू डू द सेम विथ योर जूनियर्स। अब मैं उनको ये बोलूंगा कि सर मैंने आपके साथ जो 4 स्टेप अभी तक फॉलो कर रहे हैं ना, अब आप अपने जूनियर्स के साथ वो 4 स्टेप फॉलो करो, एंड उनको भी पांचवें स्टेप पे यही बोलो कि वो अपने जूनियर्स के साथ ये करें। हमसे हुआ क्या, पहले एक अरुणव एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी रन कर रहा था जिसमें महीने का 30 लीड ला रहा था। इमीडिएटली मेरे नीचे मैंने 2 लोग और रेडी कर दी। अब अगर मैं इस पे काम ना भी करूं तो भी 2 लोग 30-30 के हिसाब से 60 लीड लाएंगे। 60 नहीं भी ला पाए, एफिशिएंसी थोड़ी सी कम है, तो भी 20 तो नहीं आएगा एक इंसान। तो भी मैं जो 30 ला रहा था उससे ज्यादा आ गया मेरे पास, 40 लीड आया। जैसे जैसे वो अपने रेप्लिकास बिल्ड करते जाएंगे, उनके नीचे भी 2-2 की टीम। सो अब उन 2 के नीचे फिर 2 फिर 2 फिर 2, तो वो टीम इतनी बड़ी हो जाएगी ना मेरी कि अब मुझे डायरेक्टली इस तरीके के ऑपरेशनल वर्क में घुसने की जरूरत नहीं। ये अब मैं अपने टीम को डेलीगेट कर सकता हूँ, उनको टारगेट देना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, राइट। बिजनेस में प्रोसेस है हमारे पास, प्लानिंग, डूइंग, एनेबलिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। बिजनेस का प्लान मैं बनाता हूँ, ठीक है, पहले स्टेज पे डूइंग वाले स्टेज पे भी मैं काम करता हूँ। उसके बाद थर्ड स्टेप है ये, जहां पे हम लोगों को एनेबल करते हैं, एम्पावर करते हैं, ताकि वो भी कर पाए। और उसके बाद बस मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग का काम रहता है मेरे पास। उनको मॉनिटर करो, जहां पे गलत हो रहा है उन चीजों को कंट्रोल करो, दैट्स इट। मैं वहां से निकल सकता हूँ ऑपरेशन से। ये स्टेप्स है जो फॉलो करके कोई भी इंसान अपना रेप्लिका बिल्ड कर सकता है कंपनी। बट उसके लिए अगेन फ्रेमवर्क से टाइमलाइन वगैरह डिसाइड करना है, एंड डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस के टाइप ये चीज एक हफ्ते में भी हो सकता है, कुछ चीजें इतनी क्रिटिकल होगी जो शायद करने में 1 साल तक का भी टाइम लगेगा, डिपेंड्स। बट एटलीस्ट आप जब अपने कस्टमर से बात करते हो ना, तो मैं तो अपने कस्टमर से सिंपली ये पूछता हूँ, जो भी मेरे से ये कहता है, फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम है मिस्टर अरुण, राइट। अरुण जी मेरे से ये पूछ रहे हैं कि सर मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता बल्कि बाकी काम करूं, मैं ऑपरेशन में फंसा रहा हूं। मेरा पहला क्वेश्चन उनसे ये होता है कि सर कितने साल से बिजनेस कर रहे हो, 1 साल, 2 साल, 5 साल, वट एवर नंबर ही गिव्स। सर कितने अरुण और बना लिया आपने। अरुण तो तब फ्री हो पाएगा ना जब अरुण का काम कोई और करेगा। आपने पिछले 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में जो भी नंबर आपने बोला है, उतने में कितने अरुण आपने प्रिपेयर करे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब सर आपको फ्री होने के लिए आपका काम कोई और करना पड़ेगा, किसी और को जो करेगा उसे सिखा कर तैयार करने की जिम्मेदारी तो आपकी है। आपने ऐसे कितने लोग तैयार कर लिए, कहते सर पता ही नहीं कैसे करें। तो फिर हम लोग उनको ये 5 स्टेप बताते हैं कि सर ये 5 स्टेप वो तरीका है जिससे एक अरुण से आप 10 अरुण की टीम बना सकते हो। 10 अरुण जब फील्ड में काम करेगा, उनकी एफिशिएंसी आपसे अगर थोड़ी कम भी है, तो ऐसा तो नहीं कि 1 टन होगा, तो इजीली जो है वो आप अकेले जो काम कर रहे थे उससे तो ज्यादा ही बिजनेस करें, 5 गुना 6 गुना तो इजीली जनरेट कर देगा। अब आप ऑपरेशन से निकलो और निकल के फोकस होके बस ग्रोथ पे वर्क करो। ये फ्रेमवर्क है इसका, टास्क, टीम, टाइम, 3 चीज बस इसमें बताई गई, जो स्टेप्स है
वो वीडियो में विवेक सर समझाते हैं, फ्रेमवर्क जब इम्प्लीमेंट कराते हैं तो कोचेस गाइड करते हैं। 3 स्टेप फ्रेमवर्क में लिखना है। सबसे पहले टास्क, कौन सा काम मुझे डेलीगेट करना है। फॉर एग्जांपल सेल्स टीम, टीम मेंबर कौन से टीम को डेलीगेट करूंगा, उस टीम मेंबर का हेड या फिर जो भी मतलब मेरा टीम लीड है या फिर जिस टीम मेंबर को देना चाहता हूं उनका नाम। और ये डेलीगेशन प्रोसेस खत्म करने में कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पे लोग ये कर देते कि 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा। नहीं, ऐसे नहीं। 1 महीना लगेगा तो फिर मैं ये लिखूंगा कि अगले महीने 18 तारीख तक ये काम हो जाएगा। अगले महीने यानी अक्टूबर 18 तक ये काम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से स्पेसिफिक डेट मेंशन करना है। ठीक है, ये था रिप्लेस योरसेल्फ का फ्रेमवर्क। 5 स्टेप्स दोबारा दोहरा देता हूं। सबसे पहले आई डू यू सी, मैं करूंगा तुम देखोगे। सेकंड स्टेप यू डू आई सी, नाउ वो कर रहा है मैं देखूंगा और फीडबैक दूंगा। तीसरा स्टेप यू डू रिपोर्ट इमीडिएटली, अब मैं नहीं जा रहा हूं, वो काम करेगा बट इमीडिएट मुझे इन्फॉर्म करेगा ताकि कुछ अगर गलत हुआ तो एटलीस्ट आई कैन हैंडल दैट। फोर्थ स्टेप यू डू रिपोर्ट पीरियडिकली या फिर रूटीनली, यानी अब वो काम करेगा, मुझे ईओडी रिपोर्ट भेजेगा। कुछ दिन जाते जाते ऐसा हो जाएगा जब मैं बोलूंगा कि भाई दिन का नहीं, मेरे को हफ्ते का रिपोर्ट चाहिए। कुछ दिन जाएगा मैं बोलूंगा 15 दिन में एक रिपोर्ट डाल देना। कुछ दिन और जाएगा मैं बोलूंगा भाई मंथली टारगेट ये है, मंथली काम करो, मंथली रिपोर्ट देखूंगा। ठीक है, देन 5वां स्टेप आता है जब हम कहते हैं कि भाई मैंने तुम्हें मेरे जैसा बना दिया, 1 अरुण ने 10 अरुण बना दिए या 5 अरुण बना दिए। अब उस 5 अरुण का काम ये है, उसके नीचे 5-5 के हिसाब से 25 लोगों की और अरुण खाली करते हैं। राइट, इससे होगा कि मेरे पास 30 लोगों की टीम आ जाएगी। वो 30 लोग मेरी तरीके से मैं जैसे काम करता हूँ उसी एफिशिएंसी या फिर उससे थोड़ा कम एफिशिएंसी में भी एटलीस्ट दे विल बी एबल टू वर्क, जिससे मेरा वर्कलोड कंप्लीट खत्म हो जाएगा। और जैसे कि जो ओयो के फाउंडर है रितेश अग्रवाल जी, वो भी कहते हैं कि सर मैं तो हमेशा ऐसे लोग ढूंढता हूँ जो मेरा काम कर दे। क्यों? जब वो मेरा काम करेगा तब मैं कुछ बड़ा करने का सोचूंगा। तो सेम अपने बिजनेस ओनर से पूछो कि सर ये जो गल्ला नहीं छोड़ पा रहा हूँ ना, जो भी नाम होता है उसका, उसे बोलो सर ऐसे कितने लोग और अपने बिल्ड कर दिए ऑर्गेनाइजेशन में जो आपकी जगह पे गल्ला संभाल। अच्छा, कुछ केसेस में ये भी आता है कि गल्ले में किसी को बैठाना बहुत रिस्की है, पैसों वैसों का चीज है, तो वहां पे प्रोसेस इज समथिंग जिसे अगर आप बिल्ड कर दोगे ना तो ये बहुत ज्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम है। और ये प्रोसेस किस तरीके से बिल्ड करना है, कैसे सिस्टम्स वहां पे आएंगे, टेक्नोलॉजी वहां पे आएगी, वो सारी चीज एलएपी में कवर होती है। विवेक सर भी बताते हैं 1 साल की जर्नी में कोचेस भी उसमें हेल्प करते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास आज के दिन में वेंडर का भी सबसे बड़ा नेटवर्क है। अगर किसी को ईआरपी चाहिए, कोई सीआरएम टूल चाहिए, बिजनेस ऑटोमेशन चाहिए, गल्ला पूरा ऑटोमेट करना चाहते हैं पीओएस पॉइंट ऑफ सेल्स टेक्नोलॉजी के साथ, उसके वेंडर्स हमारे पास है। तो वो सारी चीजें हो सकती है। जब भी बिजनेसमैन ये कहता है ना कि मेरे बिना धंधा नहीं चलता, बोले सर 3 दिन और ये प्रॉब्लम है लो। ठीक है, 3 दिन के लिए जब एलएफपी में जाओगे तो हो सकता है तब धंधा ना चले। 3 दिन ये प्रॉब्लम है लो, वापस आने के बाद ना वहां से वो चीज सीख के आओगे जिसपे आगे कभी भी जिंदगी में ये लाइन आपके मुंह से नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपको विवेक सर वहां पे लाइव स्टेज पे खड़े होकर ये 5 स्टेप्स एक्सप्लेन करके बताते हैं किस तरीके से ये करना है ताकि आप अपने बिजनेस से फ्री हो सके। इफेक्टिव है, लेजर को एक बहुत दूर तक जाता है, लेजर बहुत डिस्टेंस कवर कर सकता है, टॉर्च लाइट नहीं करता है। लेजर अगर आप किसी एक पॉइंट किसी चीज पे रखो, इट विल लिटरली बर्न दैट थिंग, वो जला देगा उस चीज को। दैट इज द पावर ऑफ फोकस। तो बिजनेस में भी सेम एक चीज पे फोकस करके आगे बढ़ना है। अपना जो फोकस है उसे लेजर लाइट की तरह रखना है, एक चीज पे फोकस, 10 अलग अलग चीजों पे नहीं। एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है प्रॉफिट मार्जिन का। एक ऐसा बिजनेस है जो कहता है कि भाई बिजनेस में कुछ भी हो जाए, मेरा पीछे से रॉ मटेरियल महंगा है, आए कोई दिक्कत नहीं, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ जाए, बढ़े कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट मार्जिन मेरा सेट है कि 33% प्रॉफिट मार्जिन में लेके जाऊंगा, बस। दैट इज वेरी क्लियर। वो प्राइसिंग के हिसाब से प्रॉफिट नहीं निकालता, वो अपने प्रॉफिट जो है ना वो पहले डिसाइड करता है, उसके हिसाब से प्राइस बनाता है। एंड दैट कंपनी इज बजाज कंज्यूमर केयर। एक ही प्रोडक्ट है मार्केट में इनका, बस ये बजाज आमंड हेयर, एक ही प्रोडक्ट है। आज तक का रिकॉर्ड है 33% कॉग्स है इनका, यानी जो सामान बनाने के आइटम की खर्चा है वो 33% है। 33% उनका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, बाकी 34% जो है वो प्रॉफिट एंश्योर करते हैं। यानी बनाने में 33 रुपए खर्चा हुआ, 100 रुपए का अगर प्रोडक्ट है,
इसको दुकानों तक पहुंचाने में, भेजने में, उनके कमीशन वगैरह में 33 रुपए खर्चा किया। बाकी जो 33 से 34 रुपए जो बचे वो उनका कमीशन है। अब इसके लिए उनको प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना पड़े, कॉस्ट कम करना पड़े कहीं पे, पर 33% प्रॉफिट मार्जिन इज समथिंग जिसपे वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अब आता हूं नेक्स्ट एग्जांपल में, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कुछ ब्रांड्स ऐसे जो कहते हैं भाई मेरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेरे लिए प्राइम फैक्टर बनता है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अर्बन अर्बन कंपनी, जो पहले अर्बन क्लब के नाम से जानी जाती थी। ये कंपनी कुछ भी हो जाए, they don't compromise on customer satisfaction। कस्टमर आई मीन कुछ कुछ सर्विसेज में इनका नो क्वेश्चन आस्क रिफंड पॉलिसी भी है। और तो कुछ भी हो जाए, मैं 2 रुपए का लॉस झेलने को तैयार हूं भाई, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन में कभी भी किसी तरीके का हैम्पर नहीं होने दूंगा। अगला देखें, लो एरर रेट, यानी गलतियां सबसे मिनिमम आप किस तरीके से करा सकते हो बिजनेस में। गलती, कुछ बिजनेसेस ऐसी होती है जिसमें अगर एक छोटी सी गलती हो गई है ना, तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। एग्जांपल ले लो, मेडिकल फील्ड में आप बिजनेस कर रहे हो, एक छोटी सी गलती किसी की लाइफ के लिए भी बहुत क्रिटिकल हो सकती है, राइट। एग्जांपल ले लो, यहाँ पे हमने जो एग्जांपल दिखाया दैट इज ऑफ एयरलाइंस। भाई टिकट में अगर एक नंबर गलती से इधर का उधर हो गया ना, गॉन, ठीक है। टाइमिंग जो दिखा रहा है, टिकट का जो प्रिंटिंग हो रहा है, हर एक चीज में 100% एक्यूरेसी चाहिए। जो आपका सामान जा रहा है ना, जो कन्वेयर बेल्ट पे आप सामान डालते, गलती से आपके फ्लाइट पे डालने की जगह अगर किसी दूसरे फ्लाइट में डल जाए, आप तो पहुंच जाओगे, सामान नहीं पहुंचेगा। तो अगर ऐसे एरर्स हो रहे हैं इन बिजनेसेस में, तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अभी एक केस स्टडी भी आई इंडिगो, हमारे विवेक सर ने एक नई केस स्टडी लॉन्च करी। तो एयरलाइंस का सक्सेस जो है ना, वो डिपेंड करता है लो एरर रेट पे। गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है इस बिजनेस में। अगर गलती हुआ तो कस्टमर के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हुआ ना, तो कंप्लीट जितना पूरा आपका कस्टमर बेस है उनके सामने आपका परसेप्शन कंप्लीटली डैमेज होता है। उनका जो परसेप्शन है आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके सर्विसेज के लिए, दैट विल गेट डैमेज। आपका ब्रांड इक्विटी विल गेट हैम्पर्ड। तो लो एरर रेट इज समथिंग, एक क्रिटिकल फैक्टर हो सकता है। साइकिल टाइम, जो मेरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का हो गया, या फिर मेरा जो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ उसका हो गया, वो साइकिल टाइम को मैं कैसे कम कर सकता हूँ। अच्छा, अगेन इट्स नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी का कोई प्रमोशन नहीं है, इट्स जस्ट ए डेटा। नितिन गडकरी जी, जब इससे पहले, आज से 10-15 साल पहले की मैं बात करूं, तब दिन में एक, मतलब इंडिया में टोटल जो सड़क बन रही होती थी दैट वाज 12 किलोमीटर। आज के दिन में वो नंबर 40 किलोमीटर है। 3 गुना से ज्यादा एफिशिएंट हो चुका है साइकिल में। जो चीज बनने में टाइम ज्यादा लग रहा था, उस चीज के टाइम को उन्होंने कम कर दिया। टोल में, पहले हमें पता है कि टोल में हमें कितनी देर रुकना पड़ता था, वो साइकिल टाइम को भी रिड्यूस कर दिया गया। तो वो एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हो सकता है, कितनी जल्दी जल्दी चीजों को कर सकते हैं। कॉस्ट रिडक्शन, मैं अपना कॉस्ट कटिंग कैसे करूं ताकि मेरा प्रोडक्ट जो है सामने लो, मतलब प्राइस पॉइंट पे मैं सेल कर सकूं। एग्जांपल है थायरोकेयर का, उन्होंने रीएजेंट जो जो पहले टेस्ट हो, प्रोडक्टिविटी, मैं बता दूं, ये वर्ल्ड में एक अकेली कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स, जिसका पर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, पर एम्प्लॉय रेवेन्यू इज हाईएस्ट। हमारी इंडियन कंपनी है, एंड राजेश जी हमारे प्रोफेसर भी है, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी है में। बट दिस इज द कंपनी जिसका पर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी एंड रेवेन्यू इज हाईएस्ट, नॉट ओनली इन इंडिया, इन होल वर्ल्ड। पूरे पृथ्वी में एक ऐसी कंपनी जिसने पर एम्प्लॉय जो रेवेन्यू है उसको मैक्सिमाइज किया है। एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी को, जो काम करने में किसी को 10 घंटे लगने थे, वो काम 5 घंटे में कैसे करवा सकते, वो तरीका आइडेंटिफाई किया। तो प्रोडक्टिविटी इज समथिंग जो किसी के लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हो सकता है। प्रोडक्ट रेंज, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, इसमें एग्जांपल आ जाता है एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। इन्होंने नंबर ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च कर रखा है, एक ही सेगमेंट में 10 तरीके के प्रोडक्ट। अब एचयूएल के प्रोडक्ट है कॉलगेट, कॉलगेट के मतलब अभी तक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 30-40 वेरिएंट आ चुके हैं। और उसमें भी अगर आप देखोगे, उसमें भी साइज वाइज फिर से वेरिएशन है। कोई ज्यादा खरीदना चाहता है, हाई पेइंग कैपेसिटी, उसके लिए भी है। 10 वाला कॉलगेट भी आता है अगर किसी को खरीदना है और पेइंग कैपेसिटी कम है।
कस्टमर रिटेंशन, लंबे वक्त तक कस्टमर एक बार मेरे साथ जुड़ जाए, लंबे वक्त तक जुड़ा रहे मेरे साथ, इसमें Amazon, फ्लिपकार्ट, बोथ कंपनीज आर डूइंग रियली वेल। एक बार आप उस प्लेटफॉर्म पे जाते हो, वहां से परचेज करना शुरू करते हो, तो लंबे वक्त तक आप उनसे जुड़े रहे। रेफरेंस, ये सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे ये पेमेंट एप्स वगैरह में चलता है, पेटीएम, क्रेड, इस तरीके के ऐप में चलता है रेफरेंस सेल्स। ठीक है, आप किसी को रेफर करोगे, उसका आपको बोनस पॉइंट मिलता है, 200 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, उसका आपको बोनस पॉइंट मिलता है। तो रेफरेंस के थ्रू ये अपना बिजनेस को ग्रो करते हैं। लॉयल्टी, आईफोन के केस में इसे इससे ना एक एक टर्म यूज किया जाता है आईफोन के लिए, लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक। लोग लॉजिक नहीं ढूंढते, दे आर जस्ट लॉयल फॉर दिस ब्रांड। कोई भी प्रोडक्ट आया, लोग इवन मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है कि एक साल बाद जो नया प्रोडक्ट आता है, लोग उसमें भी अपग्रेड कर जाते हैं। चेंजेस क्या है प्रोडक्ट में, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट लोग फिर भी उसमें शिफ्ट कर जाते हैं। दैट इज ब्रांड लॉयल्टी। है वॉइस ऑफ कस्टमर, कस्टमर की वॉइस को सुन के, कस्टमर की बातों के हिसाब से आप कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हो। बड़ा कोई एग्जांपल नहीं ले रहा हूं यहाँ पे, छोटा एग्जांपल है हमारे छोटे फूड स्टॉल्स। वो कस्टमर के अकॉर्डिंग कस्टमाइज प्रोडक्ट, कस्टमर अगर आज फीडबैक देके जाए, तो कल वो चेंज करके प्रोडक्ट क्वालिटी वो डिलीवर कर सकता है। तो उससे कस्टमर भी लंबे समय तक जुड़ा रहता है। स्पीड टू मार्केट, कितनी जल्दी मैं चीजों को करके मार्केट ला सकता हूँ, जब हर एक ब्रांड हर एक ब्रांड ये बात कर रहा था कि सिंगल फोल्ड वाला जो फोन आता है, गैलेक्सी का फोन हो गया, मोटरोला रेजर हो गया, ऐसे बहुत सारे फोन है जो सिंगल फोल्ड, ऑब्वियसली वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके के फोल्ड के फोन आज मार्केट में हैं। बट वहीं पे एक कॉन्सेप्ट किसी ने पहले बताया कि भाई तीन डिस्प्ले वाला फोन, थ्री फोल्ड, मतलब डबल फोल्ड आएगा, ट्रिपल स्क्रीन, ऐसा कोई फोन बनाता है। अब वो कॉन्सेप्ट था, वहां से काम शुरू हुआ। पर सबसे पहले स्पीड टू मार्केट किसका तेज था, ऑनर जो कंपनी है, उसने सबसे पहले ये फोन लॉन्च किया। अभी रिसेंटली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक हफ्ते भी नहीं हुआ है शायद ये फोन को लॉन्च। दैट इज स्पीड टू मार्केट। जब तक लोग सोच रहे थे, तब तक उन्होंने करके, जब लोगों ने प्रोटोटाइप भी नहीं डिजाइन किया, जैसे कॉन्सेप्ट की तरह दिखा रहे थे, उन्होंने इसे बनाया और प्रीमियम प्राइस पे मार्केट में लॉन्च कर दिया। एंड दिस फोन इज समथिंग, जब आप फोल्डिंग रखते हो तो फोन की तरह दिखता है, ओपन करने के लिटरली इट लुक्स लाइक ए टैबलेट, राइट। तो अब है क्या इनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज, अभी मार्केट में ये अकेली कंपनी है जो इस तरीके का प्रोडक्ट डिलीवर कर चुके हैं। एक दो फोन और मार्केट पे काम चल रहा है, जो शायद सूनर लेटर लॉन्च हो ही जाएगा अगले एक दो महीने में। बट इस एक दो महीने में भी ये लोग एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर जो है वो ले जाए। देन है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। जियो का आप देख सकते हो किस तरीके से पर यूजर रेवेन्यू इन्होंने धीरे धीरे करके इंक्रीज किया है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या था, अब अगर आप देखो चेंज दिखेगा। कोका, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर लाने में सबसे कम खर्चा करने वाली एक कंपनी है जेरोदा। स्टॉक ब्रोकर कंपनी है, रेफरेंस के थ्रू, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू होता है इनका काम। एंड इनका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, नॉर्मली क्या होता है, आप कस्टमर को लाने के लिए मार्केटिंग करते हो सकता है एक कस्टमर लाने में आपको 100 रुपए खर्चा हो, 1000 रुपए खर्चा हो, 10 रुपए खर्चा हो, इनका सबसे मिनिमम। जेरोधा अपने लाइन में, अपने इंडस्ट्री में सबसे कम खर्चे में कस्टमर एक्वायर कर रहा है। देन है लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर। कई बार ये होता है कि कस्टमर एक बार ही आया बट लंबे वक्त तक पैसा देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं स्कूल की, स्कूल में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चे का एक साल का फीस है 10,000 रुपए, ठीक है, जस्ट जस्ट एन एग्जाम्पल, रैंडम नंबर ले रहा हूँ, और उस पर्सन को एक्वायर करने का, उस बच्चे को एक्वायर करने का जो मार्केटिंग का खर्चा आया मेरा, वो भी 10,000 रुपए है। तो क्या मुझे एक्सपेंस करना चाहिए, 10,000 रुपए खर्चा करना चाहिए एक पर्सन को लाने के लिए? मोस्टली लोग जो है वो बोलेंगे नहीं।
चाहता हूँ। बोला नहीं पता भाई क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होता क्या है। तो ये 20 एग्जांपल रखूंगा, ये है एप्पल के केस में, ये है जियो के केस में, ये है। आप क्या कर रहे हो? अगेन नहीं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। नहीं कर रहे हो तो सर वही करना है, वही आपका सक्सेस, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। नहीं कर रहे हो तभी सक्सेस रुकी हुई है, सिंपल। कैसे करना है सर? एलएफपी में विवेक सर बताएंगे, एक साल में कोचेस बताए। मूव करते हैं नेक्स्ट, कंसंट्रेशन रिस्क। ये तो सबसे बड़ा एग्जांपल बड़ा बिजनेस सही है, ये हम फेस कर चुके हैं बाय द वे। कंसंट्रेशन रिस्क इज समथिंग जो बड़ा बिजनेस स्टार्टिंग डेज में, जब हम लोग ग्लोबल एक्ट के नाम पे ऑपरेट कर रहे थे, तब हमने ये चीज फेस किया था। वहां पे ये होता था कि विवेक सर के कुछ लिमिटेड सेट ऑफ क्लाइंट थे, हाई पेइंग, एक कस्टमर दे रहा होगा 50 लाख 1 करोड़, बट प्रॉब्लम ये है कि 10 कस्टमर के साथ या 5 कस्टमर के साथ आप काम कर रहे हो और 5 करोड़ रुपए जनरेट कर रहे हो। व्हाट इफ उस 5 कस्टमर में से ऑल ऑफ अ सडन 3 कस्टमर कह दे कि भाई मैं काम नहीं करूंगा? दैट मींस ऑल ऑफ अ सडन आपका रेवेन्यू का 60% अमाउंट इज गॉन। कई बार ये भी होता है, लोग कहते हैं नहीं नहीं सर ऐसी बात नहीं है, मेरे पास तो 100 कस्टमर है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, रेवेन्यू का थोड़ा सा बताओ भाई, कहां से कितना आता है? तो कहते हैं सर एक बंदा ऐसा है जो ऑलमोस्ट मेरा 80% रेवेन्यू तो उसी से आता है, बाकी 99 लोग मिलकर मेरे 20% रेवेन्यू पे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ठीक है भाई, तुम्हारे केस में तो गेम और खराब चल रहा है। 1% जो बोल रहे हो आप, 80% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, वो अकेला अगर बिजनेस से एक्सिट ले ले, बाकी 99 कस्टमर मिलकर आपके बिजनेस को नहीं चला पाएंगे। क्यों? क्योंकि 80% रेवेन्यू कट डाउन, इमीडिएट इफेक्ट। कैसे होगा? तो ये चीज हमने फेस किया, एंड देन वी कम अप विद दिस कॉन्सेप्ट बड़ा बिजनेस, जहां पे हमने बोला कि भाई कुछ लिमिटेड सेट ऑफ कस्टमर से क्यों काम करना? बिजनेस में तो देश में हजारों लाखों करोड़ों, हर किसी के साथ काम करते हैं, हर किसी को ग्रो कराते हैं। बड़ा बिजनेस सबको ग्रो कराएगा, अपना ग्रोथ तो अपना हो जाएगा। तो दैट इज समथिंग आप कस्टमर से पूछो कि भाई कंसंट्रेशन रिस्क तो नहीं है बिजनेस में? ऐसा तो नहीं एक बंदे पे डिपेंडेंट होकर धंधा चला रहा हो, वो जिस दिन गया धंधा खत्म, वो एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हो सकता है। देन आता है हमारा एवरेज मंथली ग्रोथ रेट। इस पे अमूल सबसे ज्यादा फोकस करता है। मंथ ऑन मंथ कुछ भी करो, उसको ग्रोथ चाहिए। फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लेते हैं, उसने बोला मंथ ऑन मंथ मेरे को 10% ग्रोथ चाहिए, हर महीने 10% का ग्रोथ रेट उसको चाहिए ही चाहिए, सिंपल। तो वो एवरेज मंथली ग्रोथ रेट भी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हो सकता है। एंड देन आता है यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स। ये सैलून वगैरह में होता है। बहुत बार सैलून वाले को ना आप अगर पूछोगे कि भाई बाल काटने में कितना खर्चा है, अरे भाई मेरे को आता है काटना, खर्चा क्या है, मेरे टाइम की कीमत है बस। भाई नहीं होता है वो चीज। यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स ये कहता है कि अगर आपने बाल काटने के लिए एक कैंची खरीदा है जिसकी प्राइस है 1000 रुपए, और उससे आप 1000 बार बाल काट सकते हो, दैट मीन्स वो एक बार में 1 रुपए करके डेप्रिशिएट हो रहा है। दैट मीन्स एक एक बार में आपका जो एक एसेट है, एक रिसोर्स है, वो 1 रुपए का यूटिलाइज हो रहा है। दूसरा क्या है, एक चेयर खरीदी मैंने 10,000 रुपए की, उस पर 5,000 बार में बाल काट सकता हूँ, हर बार 2 रुपए यूज हो रहा है। ठीक है। मैंने जो कॉम खरीदा, मैंने जो स्प्रे करने की बोतल खरीदी, जो कपड़ा मैं यूज करता हूँ, जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, वो सारी चीज का प्राइस जब आप कैलकुलेट करो, टोटल कॉस्ट आपने देखा महीने का बन रहा है 20,000 रुपए। ठीक है। और आपने 2,000 लोगों को सर्व किया, सिंपली 1% का जो है आपका कितना कॉस्ट बैठ रहा है? 10 रुपए। ठीक है। उस तरीके से यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स पे जाके आपको कॉस्टिंग कैलकुलेट करना आना चाहिए। यह है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर का फ्रेमवर्क, जहां पे बताया गया 3 वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो, जिन पे अगर आपने फोकस कर लिया तो आपके बिजनेस को मैक्सिमम ग्रोथ दे सकता है। उसके बाद 3 क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को आइडेंटिफाई करो, इन 20 में से कोई भी 3 क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जिसपे आप फोकस कर सकते हो। उसके बाद भी उन तीनों में से किसी एक स्पेसिफिक फैक्टर को आइडेंटिफाई करके उस पर अपना कंप्लीट फोकस डालो एंड उसको एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी बनाओ। सीएसएफ स्ट्रेटेजी, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर की स्ट्रेटेजी, एग्जीक्यूशन कैसे करना है उसका स्ट्रेटेजी डेवलप करो और उसको इंप्लीमेंट करो।
ठीक है, ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर अपने कस्टमर को समझाओ, उनको बोलो। आज दो फ्रेमवर्क हमने कवर करे, एक रिप्लेस योरसेल्फ, जहां पे आप कस्टमर को ये समझाओगे किस तरीके से वो अपने बिजनेस को ऑपरेशन से निकल के आ सकते हैं और बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और क्रिटिकल सक्सेस